क्या पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के भीतर भारतीय सेना ने एक ऐसा दुस्साहसिक ऑपरेशन चला दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद उड़ा दी है? क्या वाकई चीन के 3 बड़े सैन्य कमांडर इस वक्त भारतीय जांबाजों की कस्टडी में हैं और उनकी रिहाई के लिए खुद को सुपर पावर कहने वाला चीन गिड़गिड़ाने से लेकर युद्ध की धमकियां देने पर उतर आया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले 24 घंटे इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? नमस्कार, डायरेक्ट न्यूज टॉप के इस बेहद खास और गंभीर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम उस महाविस्फोटक खबर का एक एक पन्ना आपके सामने खोलने जा रहे हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के सैन्य गलियारों में टहलका मचा दिया है। इस वक्त पीओके से लेकर एलओसी तक का पूरा इलाका पूरी तरीके से दहक उठा है और हालात इस कदर विस्फोटक हो चुके हैं कि हर नए मिनट के साथ और भी ज्यादा गंभीर और भयंकर खबरें सामने आ रही हैं। जो ऑपरेशन कुछ दिन पहले तक सिर्फ बेहद गुप्त स्तर पर चल रहा था, जिसे लेकर बीते दिनों तक भारत को सीधे सीधे चुनौतियां दी जा रही थीं, भारत ने चंद घंटों के अंदर ही उस पूरे क्षेत्र में इस कदर अफरातफरी मचा दी है कि अब महाशक्ति बनने का ख्वाब देखने वाले चीन को भी बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत की तरफ से चल रही इस भीषण कार्रवाई ने पूरे सामरिक समीकरण को पलट कर रख दिया है। भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरे चीन में सनसनी फैला दी है और पाकिस्तान से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग तक के हुक्मरानों को गहरी हड़कंप में ला दिया है। चीन और पाकिस्तान दोनों की रणनीतियां इस वक्त पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी हैं, क्योंकि भारत ने पीओके के भीतर न सिर्फ अहम चौकियों पर एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है, बल्कि सबसे तगड़ा कदम उठाते हुए चीनी सेना के 3 टॉप कमांडरों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद से चीन के भीतर एक बड़ा भूचाल आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन इस अप्रत्याशित एक्शन के बाद पूरी तरीके से बौखला उठा है और उसकी यह बौखलाहट अब सीमाओं पर साफ नजर आने लगी है। चीन ने सिर्फ पीओके ही नहीं, बल्कि एलओसी से लेकर सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इस घटनाक्रम के बाद भारत को घेरने की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारत के इस ऐतिहासिक कदम से तिलमिलाए चीन ने अब सीधे तौर पर भारत को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। दरअसल भारत ने जिन 3 चीनी सैन्य कमांडरों को बीते एक दिन पहले पीओके के इलाके से अपने कब्जे में लिया है, उनके पकड़े जाते ही चीन के पूरे सैन्य सिस्टम में हड़कंप मच गया है। चीन ने भारत को सीधे लहजे में कहा है कि अगर भारत ने इन चीनी कमांडरों को तुरंत नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो कड़ा और घातक पलटवार किया है, वह यह साफ इशारा करता है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ये तीनों चीनी कमांडर पीओके के अंदर चीन की पूरी सैन्य गतिविधि की रीढ़ माने जा रहे थे, जो चुपचाप दर्रों और पर्दे के पीछे छिपकर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच रहे थे। जैसे ही इन तीनों चेहरों पर भारतीय जांबाजों का हाथ पड़ा, चीन की पूरी नींद उड़ चुकी है और उसके सैन्य गलियारों की खामोशी अब चीखों में बदल चुकी है। यह खबर इस वक्त पीओके के उस दुर्गम हिस्से से आ रही है जहां चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर चुपचाप अपने बेस कैंप, अत्याधुनिक कंट्रोल रूम और एडवांस ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लिए थे। भारत की स्पेशल टीमों ने अचानक एक बेहद सटीक और खुफिया ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय कमांडोज ने न सिर्फ उन ठिकानों को पूरी सटीकता से निशाने पर लिया, बल्कि दुश्मन के इलाके के भीतर तक घुसकर उन चीनी कमांडरों को जिंदा दबोच लिया। इसके साथ ही वहां तैनात चीन की टैंक रेजिमेंट को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह कोई साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि यह वही पीओके में तैनात चीनी सैन्य पदाधिकारी थे जो वहां चीन के स्थायी पांव जमाने के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। ये पाकिस्तानी सेना के इशारों पर आईएसआई के कदमों से कदम मिलाकर एलओसी पर भारत के खिलाफ दबाव बनाने की गहरी साजिश में लगे थे, ताकि आगे चलकर पूरे क्षेत्रीय संतुलन को बदलने का चीन का सपना साकार हो सके। अब इन्हीं तीनों को भारत ने कस्टडी में लेने के साथ ही भारतीय नियंत्रण वाले एक ऐसे ऑपरेशन जोन में पहुंचा दिया है जहां तक चीन की नजरें और हाथ दोनों कभी नहीं पहुंच सकते।
जैसे ही चीन को यह पुख्ता जानकारी मिली कि उसके कमांडर भारत के कब्जे में हैं, उसकी बौखलाहट का असली आगाज हो गया। शुरुआत के कुछ घंटों में तो चीन ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि अंदर खाने उसकी यह कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस खबर को दबा दिया जाए और दुनिया को पता न चले कि भारत ने उसकी संप्रभुता को इस कदर चुनौती दे दी है। चीन इस पूरे मामले को अफवाह बताकर टालना चाह रहा था, लेकिन जैसे जैसे ठोस रिपोर्ट और खुफिया इनपुट सामने आने लगे, चीन के सैन्य नेतृत्व के पास इस सच को स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। पीओके की गुमनाम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भारत ने चीन की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है, जिसके बाद चीन ने अपना रुख अचानक बदलते हुए सीधे धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से अब साफ तौर पर कहा जाने लगा है कि अगर भारत ने इन 3 कमांडरों को तुरंत रिहा नहीं किया तो वह सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि एलओसी के साथ साथ आगे अरुणाचल प्रदेश के मोर्चे पर भी भारत को अपना निशाना बनाएगा। सूत्रों के मुताबिक चीन ने बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत में यह साफ इशारा किया है कि अगर भारत ने उसकी शर्तों को नहीं माना तो वह पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश के मोर्चे पर तनाव को चरम स्तर पर ले जाएगा। पिछले कुछ घंटों में अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में जिस तेजी से चीनी सेना की हलचल बढ़ी है, जिस तरह से वहां नए टेंट, नए कमांड पोस्ट और नई सड़कों पर भारी सैन्य वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है, उसने ये साफ कर दिया है कि चीन सिर्फ जुबानी धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि जमीन पर भी दबाव बनाने की असफल कोशिश कर रहा है। वहां की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढके दर्रों के पास अचानक चीनी सैनिकों की तादाद कई गुना बढ़ा दी गई है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट बेहद तेज हो चुकी है और ड्रोन सर्विलांस को भी आसमान में सक्रिय कर दिया गया है। यह सब मिलकर साफ इशारा कर रहा है कि चीन भारत के इस कदम से भीतर तक हिल चुका है और वह अपनी इस कमजोरी को ताकत के झूठे प्रदर्शन के जरिए दबाने की कोशिश कर रहा है। उधर एलओसी के पास वाली बेल्ट में भी चीन की नापाक हरकतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। हालांकि पारंपरिक तौर पर एलओसी की मुख्य भूमि पर पाकिस्तान की सेना तैनात रहती थी, लेकिन अब जो नया खेल शुरू हुआ है उसमें चीन खुद मुखौटा हटाकर पर्दे के सामने आ चुका है। चीन की सैन्य टुकड़ियां पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कुछ बेहद संवेदनशील सेक्टरों के करीब देखी गई हैं। भारी टैंकों का मूवमेंट और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का आगे बढ़ना इस बात का गवाह है। कुछ इलाकों में नए अस्थायी बंकर और फायरिंग पोजीशन बनाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चीन की यह कोशिश साफ तौर पर भारत पर यह मल्टी फ्रंट दबाव बनाने की है कि अगर तुमने पीओके में हमारे नेटवर्क पर प्रहार किया और हमारे कमांडरों को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें 2 से 3 मोर्चों पर एक साथ उलझा देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज का नया भारत इस तरह के किसी दबाव में आएगा या फिर भारत वही करारा जवाब देगा जो वह अब तक जमीनी स्तर पर देता आया है।